हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पीओ और बीए में कितने फेजेस होते हैं और हर एक फेज़ में कितने सेक्शंस हैं और हमने उस सेक्शंस की कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारा स्टडी प्लान रहेगा। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हर एक सेक्शन में कैसे क्या क्या टॉपिक्स होंगे और हमने कैसे प्रिपेयर करना है हर टॉपिक के लिए, प्लस हमें किस तरह से हमने स्ट्रैटेजी रखनी है कि हम अपनी एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड रख पाएँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो भी मैथ्स का टॉपिक, रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक होंगे और जीके के हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आई होप आपने अब सब ने आज का टारगेट किया होगा, हर दिन का टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो कैप करनी है, जीके के करंट अफेयर्स लिखने हैं रोज़ के रोज़, और जो मैथ्स में हमने रेसिप्रोकल्स, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये है, ये कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको अपना बता देती हूँ। जो मैंने में यहाँ पे कुछ टेबल, जैसे मैं रोज़ रिवाइज करती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये मैंने देखो जैसे टेबल्स लिखे हुए हैं 12 के, 13 के, 14, 15 के। ये सारे मैं टेबल्स रिवाइज़ करती हूँ डेली की डेली, ताकि ये मुझे मेमोराइज रहे और मैं भूलूँ नहीं। और ये स्क्वेयर्स हैं जिससे मैं रोज़ इसको रिवाइज़ करती हूँ, 1 से लेके 50 तक मेरे को अभी तक आए हैं। क्यूब्स हैं और ये रेसिप्रोकल्स हैं, अभी तक मैंने 1 से लेके 30 तक रेसिप्रोकल्स किए हैं। तो ये मैं रोज़ मतलब एक बार ही नज़र मार लेती हूँ ताकि मुझे ये भूले नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्टिंग विथ, ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैथ्स के, तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। तो ये प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, टीआई। और इसमें है कि अगर हम ये 4 टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे तो आपके प्रीलिम्स में डेफिनेटली 35 अगर क्वेश्चंस है तो आपके 25 तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेशंस, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज मिला के आ गए 15, और डीआई के 2 क्वेश्चंस, 5 5 पार्ट 10, 25 क्वेश्चंस तो आपके आराम से हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी क्वाड्रेटिक का कैसे करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक्स में हार्डली आपको एक क्वेश्चन में आपको हार्डली 1 या 2 सेकेंड लगना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में 1 सेकेंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। बाकी नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन, डीआई में आपका डीआई जो है आपका उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको एक बार क्लियर हो जाए, डीआई में जितनी प्रैक्टिस करो वो उतनी कम है। तो अगर ये भी क्लियर हो जाएगा तो ये भी आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगे तो ये भी आपको हो जाएगा। तो उसके बाद डीआई, उसके बाद मिसलीनियस, ये सारे टॉपिक्स हैं जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, वर्क एंड टाइम, परसेंटेजेस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एलिगेशन, मेंसुरेशन, पार्टनरशिप, एजेस। तो ये सारे भी मैं आपको हर एक टॉपिक करवाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में टाइम इतना नहीं मिलता है, इसलिए आपको ये फोकस इन 4 चीज़ों में ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें आपके 25 अबव क्वेश्चन हो जाएंगे। और मिसलीनियस में भी आपको कुछ टॉपिक्स है, एजेस आराम से हो जाएगा आपको, क्योंकि टाइम कम होता है तो एजेस में आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी। जिस टॉपिक्स में ट्रिक्स होगा मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, ताकि आपके आराम से 35 में से 30 क्वेश्चंस तो हो ही जाए। ठीक है, तो ये टारगेट आपका रहेगा, 35 में से 30 क्वेश्चंस हो जाए, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका मैथ्स। नेक्स्ट सेक्शन में हम जाते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन आ गया आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं, और 35 में से रीजनिंग में आप आराम से 35 में से 35 ला सकते हो। ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं आपको 35 में से 35 ला दूँगी रीजनिंग में कुछ टॉपिक। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के भी मैंने टॉपिक्स कुछ लिखे हुए हैं, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटीज, पजल्स, डिकोडिंग, कोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी, और ये आपके 35 क्वेश्चन है। तो अगर मतलब ये इतना इतना मेरा फेवरेट सेक्शन है रीजनिंग, बिकॉज इसमें मेरे 35 से 35 मार्क्स आते थे। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो ये आपका 100% ये 35 में से 35 आएंगे। इसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो है पजल्स। पजल्स में सीटिंग अरेंजमेंट आती है। सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी तरह की होती है, सर्कुलर सीटिंग होती है, लीनियर होती है, डबल लीनियर होती है, तो ब्लॉक्स वाली होती है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मैंने आपको कहा भी था क्विजेज़ देना, क्विजेज़ भी बहुत, क्विजेज़ जितने दोगे अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस तो करवाऊँगी। और इसमें
जो प्रीलिम्स है उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं पजल्स के, बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, बेसिक। लेकिन जो आपके ये वाले क्वेश्चंस हैं, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं पजल्स में, ये कंफ्यूजिंग होते हैं। ये कोई 3 से 4 तक आते हैं पजल्स। मैंने एसबीआई में दिया था, एसबीआई के पजल्स बहुत टफ थे, ट्रस्ट मी। और बट फिर भी मैंने किया था उसको, बहुत अच्छे से किया था। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पजल्स में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। तो पजल्स एक बार आपने कंसेप्ट आपको अच्छे से आ गया तो आपको कोई भी इसमें कभी भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद इनइक्वालिटीज़ भी बहुत बेसिक है। ये आपका प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है। डायरेक्शंस भी आपका प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल में आता है। ब्लड रिलेशन के साथ पजल्स आता है मेंस में, ऐसे नॉर्मल ब्लड रिलेशन आता है आपका प्रीलिम्स में। तो ये डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट, ये आपका मेंस में आता है। तो ये मैं सारा आपको करवाऊंगी, एक एक टॉपिक करवाऊंगी, इससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको कैसे रीजनिंग करना है। आपने मैथ्स देख लिया, रीजनिंग देख लिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है, पहले हम इंग्लिश डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इंग्लिश में? तो नॉर्मल आपको वोकैब, मैंने आपको कहा था कि हर दिन का वोकैब लिखना ही लिखना है। तो वोकैबलरी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आएगा, कोई टफ नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट जिसमें फिलअप्स होंगे, ग्रामर होएगा, ग्रामर चेक भी आप, तभी आपका ग्रामर चेक अच्छा हो सकता है जब आप रीडिंग करोगे अच्छे से न्यूज़पेपर की। पैरा जंबल्स, एरर डिटेक्शन, ये सारा आपका इन सब का एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि एडिटोरियल सेक्शन रीड करो, उसी से ही आपको आएगा। एडिटोरियल जितना आप रीड करोगे, जितने आप क्विज़ेस दोगे, उसी से ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होएगी। और वोकैबलरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप एडिटोरियल सेक्शन रोज़ का पढ़ो, रोज़ का 1 घंटा इंग्लिश रीडिंग में दो, वो आप उसको राइट डाउन करो, रिवाइज करो। और अगर आपको मतलब कि और अच्छे से आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट चाहिए, अच्छे से और प्रिपेयर करना है, तो आप क्विज़ेस दे दो एंड में, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ऐसे ही प्रिपेयर होएगा, ठीक है। लास्ट में जिस सेक्शन की बात कर रही थी वो था आपका जीके सेक्शन। जीके में आपको पता है स्टैटिक, बैंकिंग और करंट अफेयर्स के लिए तो आपको रोज़ लिखना ही लिखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में रोज़ जो भी आपकी कहीं से भी आप नोट डाउन करो, उसको लिखो। करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से, या आप 100% लगा लो। स्टैटिक बहुत वास्ट है और स्टैटिक बहुत कम हो चुका है आजकल पेपर में आना, लेकिन हम स्टैटिक हर चीज़ नहीं कर सकते, बट मैंने फिर भी कुछ टॉपिक्स किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टेट कैपिटल, सीएम्स, गवर्नर, रिवर्स सिटीज़, इंपॉर्टेंट डेज, बैंक्स, हेडक्वार्टर, सीएमडी, टैगलाइन, ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं, ये आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कंट्री कैपिटल, करेंसी, डैम्स, कैबिनेट मिनिस्टर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, इसके हेडक्वार्टर्स, टैगलाइंस, कहाँ कौन कौन सीएमडीज हैं इसके, एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, एयरपोर्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, डैम्स कहाँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, कौन से स्टेट की कौन से फेस्टिवल्स हैं, तो ये सारे स्टैटिक में हैं। और ये जो है ये आप कर सकते हो, वास्ट है, बट ये टॉपिक्स अगर आप कर लोगे तो भी आपका स्टैटिक हो जाएगा, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है स्टैटिक के लिए। बैंकिंग अवेयरनेस, ये बैंकिंग अवेयरनेस में भी आपको क्विजेस करने हैं, मैंने आपको कहा था स्टैटिक के लिए भी क्विजेस करने हैं, लेकिन जो बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक है, ये स्टैटिक तो आप प्रिपेयर जितना, मतलब स्टैटिक तो इतना आता नहीं है, तो मैं इतना नहीं बोलूँगी कि इतना फोकस करो आप स्टैटिक पे, ठीक है। लेकिन आप बैंकिंग अवेयरनेस जो है, आप प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर होएगा तो उसके बाद आप प्रिपेयर कर लेना, मैं आपको पूरा बता दूँगी कैसे प्रिपेयर करना है। तो करंट अफेयर्स तो आपको रोज़ की रोज़ करनी है, करंट अफेयर्स को आप कोई भी चांस नहीं ले सकते हो मिस करने का। तो यही मैं आपको बोलूँगी, यही टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करने हैं ये मैंने आपको सबको बता दिया। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी हर एक टॉपिक के, क्वांट के स्पेशली और रीजनिंग के। तो अब बस अपना आप मेरे साथ बने रहना इस चैनल में, और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है जैसे मैं आपका प्रिपेयर करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू कर लेंगे कि हम कोई भी एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ठीक है, विद ट्रिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो बस अभी इतना ही। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।